प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे खूबसूरत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भाग मैकल पर्वत श्रेणी और सकरी नदी के तट पर बसा है जिला कबीरधाम। ये छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कबीरधाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, जनजातीय समूहों और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। कबीरधाम गवाह है भारत की प्राचीन कला और संस्कृति का। भारत में पाए जाने वाले पिछड़े जनजातीय समूहों में से 5 छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है बैगा जनजाति। इसी बैगा जनजाति समूह का घर है कबीरधाम के बोड़ला और पंडरिया क्षेत्र की पहाड़ियां। आमतौर पर बैगा खेती किसानी करते हैं। बेवर, दहिया यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जरिए कोदो, कुटकी, मक्के की खेती ये प्रमुखता से करते हैं और अपने घरों में उसका भंडारण भी करते हैं। प्रकृति के करीब होने से इन्हें पशुओं से भी विशेष लगाव होता है। गाय, बैल, बकरी, मुर्गी और सुअर पालन में इनकी विशेष रुचि रही है। मछली पकड़ना भी इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी मछली पकड़ने में अपने दिन का काफी समय बिताते हैं। घरों की दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र और लटकती हुई टोकरियां दर्शाती हैं बैगाओं की कलात्मक निपुणता को। सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन की किताब द बैगा में बैगाओं की जीवन शैली, सामाजिक स्थिति, कला एवं संस्कृति का विशद वर्णन है। शरीर में गोदना भी इनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका चलन खास तौर पर स्त्रियों में है और वे गोदना करवाने में गर्व महसूस करती हैं तथा उसे अपनी पहचान मानती हैं। समाज में अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पुरुष और स्त्री दोनों को होती है। विभिन्न पर्व और त्योहारों के अवसर पर नृत्य माध्यम बनते हैं भावी जीवन साथी चुनने का। कर्मा, झरपट, तपड़ी, बिल्मा और दशेरा नाच इनके प्रमुख नृत्य के प्रकार हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर सहेजे स्त्रियां पारंपरिक वेशभूषा और चांदी के आभूषणों से सजी होती हैं। वहीं पुरुष भी रात भर चलने वाले इन नृत्यों में इनका बखूबी साथ देते हैं। स्वभाव से शर्मीले बैगा समुदाय के लोग अपनों के बीच ही रहना पसंद करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि अपने दायरे में ही सिमटे रहने के कारण ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए अस्पताल जाने से कतराते हैं। उनकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए समय पर स्वास्थ्य लाभ दिलवाने के उद्देश्य से श्रीमती शम्मी आबिदी, आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा विशेष रूप से बैगा जनजाति के लिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करने के निर्देश
जिला प्रशासन कबीरधाम को दिए गए। कलेक्टर जिला कबीरधाम श्री जन्मेजय महोबे के कुशल नेतृत्व में 19 और 20 दिसंबर 2022 को पीवीटीजी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम में किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को रिकग्नाइज किया गया है, जिनमें से एक जो है वो बैगा ट्राइब है। और बैगा ट्राइब कवर्धा ज़िले की 291 पंचायतों में निवासरत हैं। तकरीबन 11,000 से अधिक परिवार यहाँ रहते हैं। और आज यहाँ पर एक विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है और ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि ये अंदर दूरस्थ जंगल क्षेत्रों में निवासरत हैं, कुछ पहाड़ी में रहते हैं, तो कोशिश ये की गई है कि इन सभी लोगों को यहाँ पे ला करके एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करवा करके जिनको कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या है उनका परीक्षण करवा करके उनका सही ट्रीटमेंट उनको दिलवाने का प्रयास किया गया है। नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्गों का निशुल्क मेडिकल चेकअप इस शिविर में किया गया। हम कोशिश यही करेंगे कि ज़िला प्रशासन के सहयोग से आगे इनका फॉलोअप, और अगर इनमें से कोई गंभीर मरीज़ पाया जाता है तो हम उसको आगे रायपुर में भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के उसको पूरी तरह से उसका उपचार करके उसको स्वस्थ बनाने में सहयोग करेंगे। आज यहाँ बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित हुए हैं और ज़िला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए मैं ज़िला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आवश्यकता अनुसार कैंप में दवाइयों का वितरण कर गंभीर बीमारी वाले 286 मरीजों को जिला अस्पताल और हायर सेंटर रेफर कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की कार्य योजना बनाई गई। बैगा समुदाय के लोग यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए बहुत से मात्रा में आए हैं। हम लोग बैगा समाज की ओर से शासन और प्रशासन को हम धन्यवाद कहेंगे। शिविर में आए तो अच्छा लगी और बैगन की बीमारी है अच्छा इलाज हुई और अधिकारी मन अच्छा व्यवस्था करी। सभी जगह जितने भी हमारे 45,000 बैगा लोग रह रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया गया और उनके साथ एक जोनल और एक टीम बनाकर उनको बसों में सुरक्षित ढंग से यहाँ पे लाया गया। उनके भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई और स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से उनकी सारा डेटा तैयार कर लिया गया है। बैगा परिवार का हम एक रिकॉर्ड रखेंगे, उसको ट्रैक करके रखेंगे। सॉफ्टवेयर उसके लिए तैयार हो रहा है ताकि भविष्य में उनकी जो भी बीमारी है उसको ट्रैक पर रखा जाए, उनको दूर किया जाए। जब मैंने इनके समाज के प्रतिनिधि और अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने पहली बार मुझे एक बात कही जो काफ़ी प्रसन्नता और खुशी का एहसास दिलाती है कि हमें इस शिविर में हर बैगा परिवार को ये लग रहा था कि हर अधिकारी, हर डॉक्टर, हर नर्स और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट के लोग बड़े खुशी और प्रसन्नता के साथ उनसे बात कर रहे हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे परिवार के लोग हमसे हमारा हालचाल पूछने आए। इससे ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर में इनके साथ हम काफ़ी समन्वय के साथ इनके विकास के सोपान में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी जाति जनजाति के पिछड़ा होने का प्रमुख कारण है शिक्षा से वंचित होना, जिसे ध्यान में रखते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत कबीरधाम जिला प्रशासन ने बैगा जनजाति की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को शिक्षित करने की पहल की है। जिला प्रशासन का मुख्य फोकस अभी बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पे है। तो जो हेल्थ के लिए हमने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था उसमें सभी बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और एजुकेशन के लिए हमारे ज़िले में विशेष संस्थाएं हैं जो सिर्फ बैगा बच्चों के लिए हैं। हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि वो मुख्य धारा में आ जाएं, उसके लिए उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लगभग 6,000 के आसपास वन अधिकार पट्टे इनको प्रोवाइड किए गए हैं।
में आदान सामग्री दी गई है, उन्हें कृषि के उपकरण दिए गए हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर का, और साथ में बीज उत्पादन के कार्यक्रम में उनको शामिल किया गया है। उनके स्वावलंबी बनाने की ओर से भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जो परंपरागत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं उनको वनोपज संघ के माध्यम से उनके कोदो, कुटकी, रागी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसकी खरीदी की जा रही है, और उनके प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन देकर उसमें कोशिश किया जा रहा है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम का सोर्स मिले और उन्हें इस तरह का फ़ायदा हो कि वो अपने आजीविका अच्छे से चला सके। इसके अतिरिक्त पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पानी पहुंच जाए, तो ये चैलेंजिंग काम है क्योंकि यहाँ पर सरफेस वाटर, जो ऊंचाई पर पानी का लेवल भी काफ़ी डाउन होता है, तो पीएचई विभाग के माध्यम से हर घर पानी पहुँच जाए। इसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, मेरी टीम जा रही है, और एक एक घर हम सर्वे कर रहे हैं ताकि हर घर में पेयजल पहुँचे। टूरिज़्म की तरफ इनको मोटिवेट कर सकते हैं। जो कवर्धा एक टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर इनका कल्चर काफ़ी संपन्न है और इसका हम प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं भविष्य में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से हम शिक्षा संगवारी के रूप में भी इनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, न केवल प्राइवेट कृषि के क्षेत्र में या लाइवलीहुड के काम करवा के, बल्कि शासकीय सेवा में भी इनको नियुक्ति दी जा रही है ताकि इनको रोजगार की समस्या भी दूर हो सके। बैगा समुदाय के समग्र कल्याण और विकास को लेकर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और जिला प्रशासन कबीरधाम दृढ़ संकल्पित है ताकि आने वाले समय में सुख का सूरज इनके लिए एक सुहानी सुबह लेकर आए, जहां ये जनजाति निरापद और सुरक्षित भविष्य में सुकून और चैन के पल व्यतीत कर सके, अपनी संस्कृति और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए हुए निरोग और खुशहाल जीवन के साथ।